तैयार है? स्टार्ट। तिरुपति मंदिर में बैकुंठ द्वार दर्शन टिकट केंद्र के पास मची भगदड़ से हुए हादसे ने एक बार फिर खास तौर से आराधना स्थलों व सामाजिक धार्मिक आयोजनों में बद इंतजामी को उजागर किया है। विराम। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में टोकन लेने के लिए उमड़े श्रद्धालुओं में मची अफरा तफरी जानलेवा साबित हुई। विराम। इस भगदड़ में जान गंवाने के परिजनों को मुआवजा व घटना की जांच के आदेश की रस्म अदायगी उसी तरह हुई है जिस तरह ऐसे हर हादसे में होती है। विराम। लेकिन सच तो यही है कि ऐसे हादसों से कभी कोई सबक नहीं लिया जाता। विराम। पैरा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने बैकुंठ एकादशी के अवसर पर 10 दिन तक विशेष दर्शन की व्यवस्था की थी। विराम। ये दर्शन 10 से 19 जनवरी तक बैकुंठ द्वार से होने थे। विराम। इसके लिए स्पेशल दर्शन टोकन जारी किए जाने थे। विराम। हादसे की वजह प्रथम दृष्टिया यही मानी जा रही है कि टोकन वितरण के इंतजाम वहां उमड़ी भीड़ को देखते हुए अपर्याप्त थे। विराम। टोकन 9 जनवरी सुबह 5 बजे से मिलने वाले थे। विराम। भीड़ टिकट केंद्रों पर इकट्ठा होने लगी। विराम। हर कोई जल्दी टिकट पाना चाहता था। विराम। यदि भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जाए तो हादसे की आशंका रहती ही है। विराम। पूजा स्थल हो या फिर सत्संग प्रवचनों में उमड़ने वाली भीड़ जब भी भगदड़ मचने से लोगों की जानें गई हैं या फिर बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं तो एक ही बात सामने आती है कि भीड़ प्रबंधन उपायों की अनदेखी की गई। विराम। धार्मिक कार्यक्रमों में आस्था के अतिरेक में भी कई बार सुरक्षा उपायों की अनदेखी होती है। विराम। भारी भीड़ के नियंत्रण के लिए समुचित बंदोबस्त न होना तो अलग बात है, कई बार समुचित इंतजाम होने पर भी कोई छोटी सी अफवाह लोगों में भगदड़ का कारण बन जाती है। विराम। सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन होने वाले ऐसे हादसों से सबक लेने के प्रयास समय रहते हो ही नहीं पाते। विराम। ऐसा करने पर हादसों को रोका जा सकता है। विराम। भीड़ का अनुमान लगाकर उसी के अनुरूप बंदोबस्त न होना ही तिरुपति मंदिर जैसे हादसों की बड़ी वजह बनता है। विराम। पैरा। तकनीक के दौर में भीड़ प्रबंधन बहुत मुश्किल काम नहीं है। विराम। धार्मिक स्थल हो या फिर धार्मिक सामाजिक आयोजन, प्रशासन के लिए भीड़ का अनुमान लगाना कठिन काम नहीं है। विराम। सीसीटीवी कैमरों के अलावा सैटेलाइट से भी भीड़ का अंदाजा लगाना आसान है। विराम। क्षमता से अधिक लोगों के एकत्र होने या कतारों के ज्यादा लंबी होने से रोका जाना चाहिए। विराम। बारी की लंबी प्रतीक्षा से भी कई बार श्रद्धालु धैर्य खो सकते हैं। विराम। भीड़ प्रबंधन के साथ यदि लोग स्वयं अनुशासन पर ध्यान दें तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। विराम। पैरा। हाल ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की पहल की है। विराम। पहले कुलपति बनने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 10 साल का शिक्षण अनुभव होना आवश्यक था। विराम। लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है। विराम। यह बदलाव ऐसे नेतृत्वकर्ताओं को मौका देगा जो दूरदृष्टि, रणनीतिक सोच और प्रशासनिक क्षमता रखते हों। विराम। विभिन्न क्षेत्रों में अनेक ऐसे विद्वान व विशेषज्ञ हैं जिन्होंने विश्वविद्यालयों में चाहे
अध्यापन कार्य नहीं किया हो लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता अर्जित की है वह उनमें एक आदर्श गुरु विद्यमान होता है। विराम। पैरा। यह बदलाव पूरी तरह नया नहीं है। विराम। देश में पहले भी विशेषज्ञता आधारित विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक अनुभव रखने वाले कुलपतियों को कुलपति बनाया गया है। विराम। उदाहरण के लिए गुजरात में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। विराम। 2020 में इसे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। विराम। राजस्थान में सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में पुलिस अधिकारियों को कुलपति बनाया गया। विराम। इसी तरह रेलवे विशेषज्ञता के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में शुरू हुआ। विराम। इन विश्वविद्यालयों में संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को कुलपति बनाकर विशेष उद्देश्यों को पूरा किया गया। विराम। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त कर विश्वविद्यालयों की प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। विराम। यूजीसी ने नए नियमों में नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक कौशल को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। विराम। इसका उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों में ऐसे व्यक्तियों को अवसर देना है जिन्होंने शिक्षा के बाहर उद्योग सार्वजनिक प्रशासन पब्लिक पॉलिसी जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता साबित की है। विराम। ऐसे व्यक्तियों का विश्वविद्यालय प्रशासन में योगदान नई दृष्टि और सोच को बढ़ावा देगा। विराम। विशेषज्ञों की नियुक्ति से विश्वविद्यालयों में अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को नई दिशा मिलेगी। विराम। इससे विश्वविद्यालय केवल शिक्षण संस्थान ही नहीं बल्कि प्रबंधन और नवाचार के केंद्र भी बन सकते हैं। विराम। कुलपति अब शिक्षण अनुभव के बजाय नेतृत्व और प्रशासनिक कौशल के आधार पर चुने जाएंगे जिससे विश्वविद्यालयों में विविधता और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। विराम। पैरा। इस बदलाव से कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। विराम। अब उम्मीदवारों का चयन केवल शिक्षण अनुभव पर आधारित न होकर उनकी समग्र नेतृत्व क्षमता को देखते हुए किया जाएगा। विराम। यह कदम विश्वविद्यालयों के प्रशासन में निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगा। विराम। हालांकि कुछ शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि शैक्षिक अनुभव के बिना व्यक्ति विश्वविद्यालय के शैक्षिक माहौल को समझने में अक्षम हो सकता है। विराम। इसके बावजूद यह बदलाव शिक्षा क्षेत्र में नए अवसर खोलता है। विराम। इससे विश्वविद्यालयों को नए विचार नेतृत्व शैली और बेहतर प्रबंधन रणनीतियां मिलेंगी। विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक भारत महाशक्ति बने। विराम। इस लक्ष्य को हासिल करने में शिक्षा क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। विराम। यूजीसी के इस निर्णय से भारतीय विश्वविद्यालयों को न केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी मजबूत करने का मौका मिलेगा। पैरा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 10 जनवरी तक तबादलों पर लगी रोक को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। विराम। तबादला सूची जारी होने का काम पहले की तरह इस बार भी रोक की आखिरी तारीख तक जाकर ही शुरू होने वाला है। विराम। इक्का दुक्का सूचियों को छोड़ दें तो किसी बड़े महकमे से तबादला सूची सामने नहीं आई है। विराम। सामने तो इन दिनों मंत्री व विधायक भी कम ही नजर आ रहे हैं। विराम। हाँ, सभी महकमों में पिछले एक सप्ताह में तबादला चाहने वालों के लिए माननीयों की डिजायरों का अंबार जरूर लगा है। विराम। तबादले किस आधार पर होंगे इसका निर्धारण न तो पिछली सरकारों ने कभी किया और न ही अब हो पाया है। विराम। विपक्ष में रहते हुए तबादलों को उद्योग बताते
रहने वाली भाजपा अब सत्ता में आने पर भी तबादला नीति नहीं बना पाई। विराम। स्टॉप।